नमस्कार, आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर स्वास्थ्य और नागरिक सहभागिता की ऐतिहासिक साझेदारी का शुभारंभ हरियाणा सरकार में मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर ने अभियान का उद्घाटन किया। अमृता अस्पताल ने छात्रों के नेतृत्व में ग्रीन फ्रेंड्स क्लब भी लॉन्च किया। पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में अमृता अस्पताल फरीदाबाद ने हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर स्वच्छ और हरित फरीदाबाद अभियान की शुरुआत की। इस दिन का शुभारंभ बड़खल मोड़ से एक औपचारिक फ्लैग ऑफ समारोह के साथ हुआ, जिसमें हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल और तेगांव से विधायक श्री राजेश नागर ने आम जनता से शहर के पर्यावरणीय स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। यह अभियान नेरपार फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छता, हरित नवाचार और नागरिक सहभागिता के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करने का उद्देश्य रखता है। और इसके अलावा आज यहाँ पर माँ अमृता मई अस्पताल के अंदर जो पर्यावरण दिवस पर एक ग्रेटर फरीदाबाद को सुंदर और क्लीन और ग्रीन बनाने का जो संकल्प लिया, मैं ये कहना चाहूँगा उसके साथ जो पार्टिसिपेंट है, जो लोकल यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्कूल के मालिक हैं, बिल्डर्स हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन और सरकार आपके साथ है। इस ड्राइव के अंदर हम हैंड होल्डिंग करके चलेंगे और अगले कुछ दिनों में इसका परिदृश्य बदल जाएगा। इसी के लिए राजेश नागर जी जो कैबिनेट में मेरे साथी, मेरे बाल सखा, वो भी यहाँ पर हैं। हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे और अगले कुछ दिनों के अंदर ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर स्वच्छता की बात हो, पौधारोपण की बात हो और अन्य जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी बातें, उन सब में इजाफा आएगा, ये हम विश्वास करें। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है और एक्टिव लेवल की अगर बात करें तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। और ऐसे में क्योंकि आप पहले भी पर्यावरण मंत्री रहे, आपने बहुत अपने प्रयास किए थे। देखिए इस पोल्यूशन को कम करने का काम स्वच्छता और पौधारोपण ही है, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। इसको मिलकर खाली सरकारें इस काम को कर नहीं सकती, लेकिन जब तक लोगों की हैंड होल्डिंग नहीं होगी ये सक्सेस नहीं हो सकता। मुझे लगता है लोग इसके लिए तैयार हैं। आप लोगों का भी धन्यवाद, इतनी मात्रा में आप यहाँ पर आए हैं कि आप सब लोग इस बात को लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे तो जरूर हम अपने फरीदाबाद को क्लीन और ग्रीन फरीदाबाद बनाएंगे। हरियाणा में राहुल गांधी का दौरा रहा और 1 महीने में संगठन खड़ा करने का दावा राहुल गांधी ने किया है। ये दावे पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। आज 13 सालों के अंदर ये अपना संगठन खड़ा नहीं कर सके। 3 बैठकें विधानसभा की हो चुकी हैं। अरे राहुल गांधी जी संगठन तो बाद में बनाएंगे, चंडीगढ़ के अंदर आए थे, पहले नेता प्रतिपक्ष तो दे जाते कि आने वाले विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष तो हो। 7 महीने से वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सका जो व्यक्ति, वो क्या संगठन खड़ा करेगा। ये लोग अच्छे तरीके से मीटिंग में भी राहुल गांधी के सामने गुटबाजी देखने को मिली कांग्रेस की, किस तरीके से देख रहे हैं? मैंने कहा है कांग्रेस समाप्ति की ओर है, ना नियत है, ना नीति है, ना संगठन है। इसलिए चाहे राहुल गांधी जी आए चाहे कोई और आए, इसका कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है। अब देखो ना, ये बात कर रहे हैं आगे संगठन बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, अरे विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष तो दे जाते। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री के 11 साल हो चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री के 11 साल पूरे हो चुके हैं। माननीय मोदी जी के स्वर्ण जो है स्वर्ण काल जिसे कहते हैं 11 साल पूरे हुए हैं और एक बहुत ही उत्तम देश की स्थिति आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज देश चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था है, उसके बाद हर फील्ड के अंदर देश ने आगे बढ़ने का काम किया है। और मैं समझता हूँ 60-70 साल बनाम जो 11 साल के अंदर जितना काम हुआ, ये देश का हर व्यक्ति जानता है और विश्व भी आज इसे रिकॉग्नाइज कर रहा है। जहाँ देश का प्रधानमंत्री पीछे की पंक्तियों में इंटरनेशनल बैठकों के अंदर होता था, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं उस पर विचार करने का काम पूरा विश्व करता है। ये परिवर्तन हमारे तक नहीं बना पाए, 11 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कई जिलों में इनके पास जिलाध्यक्ष तक नहीं है, तो बिना उसके ये गाड़ी चल रही है, बिना कैप्टन के ये जहाज चल रहा है। अब दावा कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर संगठन खड़ा करेंगे। देख लेंगे 1 महीने में क्या करेंगे। और सरकार अगर चुनी गई है तो हमने जनता नहीं चुनी है, तो जनता और सरकार अलग नहीं है। दोनों मिलकर अगर सोचें, समाज सोचे, तो क्या नहीं संभव है। तो पर्यावरण दिवस केवल एक दिन नहीं है। जैसे हमारी माँ हमें कुछ दिन गोद में लेकर चल पाती है, हम बड़े हो जाते हैं, माँ जमीन पर रख देती है, पर ये प्रकृति माता तो जिंदगी भर हमें गोद में लिए चल रही है। तो एक दिन नहीं, पूरा साल नहीं, हर दिन हम छोटा छोटा प्रयास करेंगे, परिवर्तन आएगा। आप और हम प्रयास करेंगे तभी परिवर्तन आएगा।
तो उसी की एक पहल है कि हम सब मिलके प्रयास करें, जरूर होगा। आपने पहल शुरू की है, लेकिन दोनों मंत्रियों ने लोगों से आह्वान किया है कि पेड़ का ध्यान भी रखा जाए। आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि हमने बोला कि हम यहाँ 1-2 किलोमीटर रोड हम ले लेंगे, हमने कहा हमारी देखरेख में हमने और लोगों से, स्थानीय लोगों से बात किया तो उन्होंने, आगे वालों ने बोला हम 2 किलोमीटर देख लेंगे। अब हम वैसे ही समाज में अलग अलग जिनकी संस्थाएं हैं और जो भी RWS हैं, सबको जोड़कर इसी प्रकार आगे ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं कि सभी अपने अपने क्षेत्र में सभी मिलकर करें। कोई एक बोर्ड लगाने के लिए नहीं, परंतु सभी मिलकर करें तो क्यों नहीं होगा। मेरे मंत्री जी ने जिस तरीके से मंच पे कहा है कि अगली 1 साल के बाद अगली 5 तारीख को जब आएंगे तो यहाँ का माहौल बदला हुआ, तो क्या लग रहा है कितना बदला हुआ होगा? ये आप और मैं निर्धारण करेंगे, सिर्फ मैं नहीं, आप भी बताएंगे कि 1 साल बाद क्या छवि होगी। अगर आप चाहते हैं और मैं चाहता हूं, कौन रोक लेगा? परिवर्तन आएगा, करना चाहते हैं होगा। आपको भी और मुझे भी, दोनों को करना है। मंत्री जी मंच पे बोल के गए, उनका सहयोग है, नहीं तो ये कार्य शुरू नहीं होता, और उनका सहयोग आगे भी रहेगा। वो भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, परंतु आपको और मुझे ही आगे बढ़कर, बढ़ चढ़कर, समय निकालकर करना पड़ेगा। स्वामी जी, जैसे प्रत्येक पेट्रोल की, प्रत्येक लीटर की खरीद पर रोड को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रत्येक भारतीय नागरिक देता है, लेकिन फिर ये इन पर वजन क्यों डाल रहे हैं? सरकार अपने आप क्यों नहीं उनको डेवलप कर रही है? उनपे फलदार, वृक्षदार, इमारती लकड़ी वाले पौधे लगाए, रोड पे निवारण, जगह जगह टूल लगा दिए। देखिए, मेरे वस्त्र को देखिए, सन्यासी वस्त्र धारण किए हुआ हूँ, तो आपको जब सरकार से जो प्रश्न पूछने चाहिए, हम भी पूछते हैं, परंतु उसके अलग अलग मंच हैं। आज के कार्यक्रम में सभी जब एक होकर चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार काम आगे बढ़ जाए, कि कुछ ना कुछ तो हो, एक पेड़ लगे। मेरे मन में सदैव ये रहता है कि बहुत बड़े आंकड़े नहीं, एक व्यक्ति के आंसू पहुंच सको वो बहुत बड़ी बात है, वो एक जीवन भर की उपलब्धि है। एक व्यक्ति के आंसू पहुंच सको तो पेपर में 1000 नंबर लिखे हुए, नाम लिखे हुए, उससे मतलब नहीं है। एक पेड़ लगा पाओ, बहुत बड़ी बात है। आज हम जो कर सकते हैं वो देखते हैं, पूरे राष्ट्र को, दुनिया को सुधारने वाले अलग काम, वो बहुत बड़े काम है। छोटे छोटे कदम से ही शुरू होते हैं। हम अपने हाथ में इसका तो बागडोर लें कि अपने क्षेत्र का लें, धीरे धीरे समाज का होगा, धीरे धीरे राष्ट्र का भी होगा ना। धन्यवाद। 26 जनवरी आती है, लोग अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और इसके बाद थोड़ी देरों बाद फिर उसको भूल जाते हैं। उसी तरीके से 5 जून आया है, उसको फिर 6 जून के बाद मैंने आपसे भी बोला, आप भूलोगे कि नहीं बताओ, आप भूलोगे कि नहीं आप बताओ। मैं नहीं भूलूंगा। क्या आप मेरे साथ खड़े हो कि नहीं आप बताओ। हम सब मिलके खड़े होंगे, जरूर होगा। नमस्कार। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।